हमारी टीम जो है वो आई है ब्लड सेंटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से। जैसे आप सबको पता है जो ब्लड सेंटर ऑल्सो इसको बोलते हैं ब्लड बैंक पहले बोलते थे, ये होती है बैकबोन हॉस्पिटल्स की। और अब आप ये जानना चाहेंगे कि जो ब्लड सेंटर है ब्लड बैंक उनकी बैकबोन कौन है? उनकी ब्लड बैंक होती है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। सो आई एम रियली थैंकफुल, आई एम हाईली थैंकफुल कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक यहाँ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ये है SDH उड़ी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर होना चाहिए ब्लड किसी की जान बचाने के लिए, आप एक डोनर होकर भी एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं। सो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो डोनर किसी की जान भी बचा सकते हैं और उनका यहाँ पे एक फ्री मेडिकल चेकअप भी हो रहा है। जो हम यहाँ से ब्लड लेते हैं उसकी टेस्टिंग होती है, उनकी 5 टेस्टिंग्स होती है। HIV होता है, HBS एंटीजन होता है, हेपेटाइटिस C, VTRL और मलेरिया होता है। एक तो ये है कि इन डोनर्स की वजह से किसी एक बंदे की जान बच सकती है, एक की क्या 3 दिन की जान बच सकती है। अगर किसी को हमने ब्लड दिया तो उसकी वजह से भी जान बच सकती है, किसी को प्लेटलेट्स यूज किए तो उसकी वजह से भी वो जान बचा सकते हैं, या किसी को अगर कोगुलेशन कोई डिसऑर्डर है तो FFPs यूज करके तो एट अ टाइम वो एक की जगह एक के बदले 3 दिन की जान बचा सकते हैं। सो एक तो है कि किसी की जान भी बचा रहे हैं, और दूसरा उनका फ्री चेकअप होता है कि अगर उनको कोई अंडरलाइन डिजीज है वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो कभी अपना चेकअप कराएंगे, लेकिन यहाँ पे उनको फ्री चेकअप होता है। जिसको अगर बाहर से वो प्राइवेट टेस्ट करवाएंगे उनको मे बी बहुत वहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक चीज तो वो है, और दूसरा है कि ब्लड डोनेशन से उनको क्या क्या फायदे होते हैं। एक है अगर कोई रेगुलर डोनर है उसका जो आयरन मेटाबॉलिज्म है, आयरन स्टोरेज जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं, उसकी वजह से उसका हार्ट हेल्दी रहता है, उसका लिवर हेल्दी रहता है, उसकी किडनीज हेल्दी रहता है। और दूसरा ये है जब आप ब्लड डोनेट करते हैं आपकी बॉडी में नई सेल्स डेवलप हो जाती है। सो इसकी वजह से एक तो डोनर को खुद भी फायदा और हमें भी है कि बीइंग ए बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल एंड द वॉलंटरी डोनर्स बीइंग द बैकबोन ऑफ द ब्लड सेंटर, तो हम दोनों को फायदा हो जाता है। शुक्रिया। में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उड़ी में यहाँ पे जो इस वक्त चल रहा है हेल्थ मेला, इसे आयुष्मान भावा हेल्थ मेला कहते हैं। एक बहुत ही बड़ा नोबल मिशन है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोगों को उनके डोर स्टेप पे, उनके नज़दीक ही पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे सेहत के बारे में एक अच्छी पैकेज सर्विस मिले। तो यहाँ पे मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान इस टीम में हिस्सा लेते हैं। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला के और हमारे BMO साहब जो उड़ी के हैं डॉक्टर बलविंदर साहब, इनके इश्तराक से और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से कम्युनिटी मेडिसिन जो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ डॉक्टरों की टीम आई है, यहाँ एक हेल्थ मेला मुनक्कद हुआ है इस उड़ी में। इससे ये होगा कि यहाँ के लोगों को हेल्थ और वेलनेस की तरफ राग़िब किया जाता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल हेल्थ स्कीम्स का जो एक पैकेज है वो पैकेज भी इन्हें उसी जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। एक कैफेटेरिया टाइप ऑफ अप्रोच हेल्थ केयर के बारे में ये दिया जाता है। तो ये हेल्थ केयर मेला जो है आयुष्मान भावा हेल्थ मेला हम वीकली बेसिस पर करते हैं डिफरेंट जगहों पे, और यहाँ में उड़ी के बारे में हमने ऐसा रखा है कि एक यहाँ इस महीने होगा, अगले महीने एक और हेल्थ मेला होगा, और दिसंबर तक 31 दिसंबर तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और आपकी वसातत से, आपके मीडियम की वसातत से हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये आपके प्रोग्राम है इनका फ़ायदा उठाएं ताकि आपकी सेहत महफूज रहे। इन प्रोग्राम्स का अल्टीमेट मुद्दा मकसद वो हमें पूरा करना है, और वो मिशन जो है उसका मुद्दा मकसद है कि हेल्थ हो और डिजीज़ फ्री इंडिया का जो ख्वाब हमारा है, हमारी गवर्नमेंट का है, वो पूरा हो जाए। एक हेल्दी और वेलनेस से भरपूर माशरा, डिजीज फ्री इंसान, किसी भी इंसान के पास कोई डिजीज न रहे, ये इन प्रोग्राम्स का मकसद और मुद्दा है। उसकी तरफ हम सबको मिलजुल के हाथ बटाना है एक दूसरे का, ताकि एक इंटीग्रेटेड हेल्थ डेवलपमेंट कांसेप्ट पूरा हो जाए। ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पूरी SDH में ब्लड बैंक नहीं है। तो आपकी तरफ से एज ए हेड आपने कभी रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को कि उड़ी में इस एरिया में
ایک بلڈ بینک کی ضرورت تھی. ہم آپ کی وساطت سے اس میڈیم کی وساطت سے یہ جائز ڈیمانڈ جو آپ کی ہے بلڈ بینک کا تو میں وعدہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن ٹیکنیکل فیزیبلٹی جہاں ہو چاہے بلڈ سٹوریج یونٹ ہو ہم آگے ان کے پاس بلڈ سٹوریج یونٹ ہے ہم کنسرنڈ اتھارٹیز تک آپ کی بات پہنچائیں گے جہاں اس کی فیزیبلٹی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور یہ اس سے قبل آپ نے کوئی ریکمنڈیشن دی گورنمنٹ کو کیونکہ یہ دور دراز علاقہ ہے یہاں پر جب بھی کسی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے بارہمولہ جانا پڑتا ہے. تو اس سے پہلے اس سے قبل گورنمنٹ کی کیا رسپانس ہے؟ یہ سوال آپ کو کنسرنڈ ہیلتھ اتھارٹی سے پوچھنا چاہیے. ہم بارہمولہ میڈیکل کالج سے ہیں ہماری طرف آپ کی طرف سے پہلی بار یہ مسئلہ آیا اور ہم آج ہی یہ مسئلہ اٹھا کے آگے جو ہمارے ہائر اپ سے ان تک پہنچائیں گے.